चलिए केमफैब एल्कलीज एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पे अब 8% के रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं और ये स्टॉक बताया था सुमित ने 9:30 बजे। सुमित हमारे साथ फिर से जुड़े अब अभी का स्टॉक बताने के लिए। सुमित बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया रजत, हमने कल बातचीत की थी माधव मार्बल की, उसमें अपर सर्किट लगा था कल ही के सत्र में, लेकिन एक अच्छे फंडामेंटल हैं, पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी बेहतर। और आज जो कंपनी चुनी गई है वो टेक्सटाइल स्पेस से है, फिलाटेक्स इंडिया को चुना है। कंपनी के नंबर्स 14 फरवरी को आने वाले हैं और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। करीब करीब Q3 में जो कंपनी का मुनाफा है वो दोगुना इस तिमाही के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और लगातार पिछले 2 साल से कंपनी अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है और जो इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया है वो कंपनी के लिए पैन आउट करेगा इस तिमाही के नंबर्स के अंदर भी। कंपनी कैश ईपीएस पिछले 2 साल से या 3 साल से लगभग 3 गुने के आसपास होते हुए दिखाई पड़ी है। जो कैश ईपीएस में एक सुधार कंपनी ने दिखाया है नंबर्स में, वो आगे भी शायद इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% के ऊपर आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 9-9.25% के आसपास, यानी कि 1 से 1.5% इंप्रूवमेंट कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और एक अच्छी चीज़ यही, कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 1% के आसपास है वो 2-2.5% तक बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहाँ पर एक मेजर इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। वैल्यू वाइज देखें तो करीब करीब 10 रुपए की ईपीएस पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि महज 8 के मल्टीपल पर है। पूरा सेक्टर टेक्सटाइल स्पेस अगर देखें तो करीब करीब 18 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो वैल्यू वाइज भी पूरे सेक्टर के कंपैरिजन एक सस्ते दाम पर अवेलेबल शेयर है। प्रमोटर की अच्छे स्टेक है, 57 से 58% स्टेक है। मामूली हिस्सेदारी गिरवी है, लेकिन अदरवाइज कंपनी के जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं उन्हीं ग्राउंड पर खरीदारी की राय दी जा रही है 85 रुपए के टारगेट्स के लिए। प्रदीप, आपको क्या लग रहा है, ये जो दिसंबर हाइज छुए थे इसने नवंबर इनफैक्ट 84-85 के जोन्स क्या फिर से रीच कर सकता है? फिलहाल 4.5% ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है फिलाटेक्स इंडिया। इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस डेली चार्ट्स पे 78 का है, जो इसका जनवरी का टॉप है। तो ये इसको अगर काटता है तो फिर डेफिनेटली जो आपने लेवल्स बताए 88 के वो आ सकते हैं। डेफिनेटली चार्ट एक पॉजिटिव लग रहा है। टेक्सटाइल स्पेस की बात निकली है तो यहाँ पे एक SPL हमने रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, SP अपैरल्स। ये क्रोकोडाइल ब्रांड की फ्रेंचाइजी इसके पास है और हमने इसको 510 के टारगेट के साथ रेकमेंड किया है 390 पे। तो इसको भी देखा जा सकता है टेक्सटाइल स्पेस। चलिए, और कुछ शेयर्स जहां पर आज एक्टिविटी है उसमें एक स्टॉक है गार्डन सिल्क जिसमें एक्टिविटी है, इसके चार्ट्स बिल्कुल फ्लैट हैं। डॉनियर इंडस्ट्रीज जहां पर निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिल रही है। सर, टेक्सटाइल स्पेस में डॉनियर कैसा लग रहा है आपको? डॉनियर ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में काफ़ी अच्छी अपमूव के बाद ये 3-4 महीने से कंसोलिडेशन की फेज में चला गया है। पर डेफिनेटली 2-3 दिन से जिस तरह से टेक्सटाइल में मूवमेंट है, इस तरह उस लिहाज से यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग मोमेंटम आ सकता है। करीबन 66 के आसपास इसका डेली चार्ट्स में प्रीवियस टॉप है, वो फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद ये 70-71 के लेवल्स छू सकता है। एड लैब्स का चार्ट देख के बताएं सर। 4.5% ये स्टॉक ऊपर है, मंथली में निचले स्तर से कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है इस चार्ट पे और डेली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग मूव है। क्या करना चाहिए? रेंज से बाहर निकला है स्टॉक, तेजी और पकड़ सकता है एड लैब्स एंटरटेनमेंट? जी, 2 दिन से एक अच्छा उछाल देखा जा रहा है और काफ़ी एक स्टीप डाउन ट्रेंड से ये गुजर चुका है। मेरे हिसाब से एक अच्छी अपमूव के बाद ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास ज़रूर से आ रहा है। इसकी 200 DM में इसको 84 के आसपास रेजिस्ट करेगी और 85 के आसपास इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो इन लेवल्स पे नज़र रखी जाए। 84-85 का एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें एक सेक्युलर अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। स्टॉक है KCP लिमिटेड, क्या करना चाहिए? खरीदारी देख अभी और बढ़ सकती है? वॉल्यूम एक्टिविटी 5 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। जी, और कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से शुगर सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से करीबन 110 का तो इमीडिएट टारगेट नज़र में आ रहा है और उसके बाद करीबन 115-120 के नेक्स्ट लेवल्स आएंगे रेजिस्टेंस जोन। और 200 DMA को इसने कल के सेशन में काटा था, उसके ऊपर क्लोज हुआ था। तो 200 DMA जो इसको 92 पे अभी एक सपोर्ट का काम करेगी, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। लेकिन आज बाजार खुलते ही फोकस हो गया ITC पे, क्योंकि सूती ने 2% हिस्सा बेचा कंपनी में और LIC ने खरीदा। और डिटेल्स जानते हैं, मेरे साथ संदीप मेरे सहयोगी इसमें मौजूद है। संदीप, बताएं, ITC में 2% हिस्सा बिका है सूती का, लेकिन ओवरऑल हिस्सेदारी कितनी हुई है अब LIC की, और क्या भविष्य में भी सूती रेस्ट ऑफ द कंपनीज में भी स्टेक बेच सकती है? बिल्कुल, आगे भी हिस्सा बिक्री जारी रह सकती है। और आज जो डिटेल्स आई हैं जिसमें ITC में हिस्सा बेचा गया है, 3 बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं। 24 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें 2% हिस्सा सुट्टी ने अपना ITC में बेचा है। उनका जो हिस्सा है वो करीब 11.18% के आसपास का था। और आज जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद जो रिमेनिंग स्टेक है ITC में सुट्टी का वो करीब 9.18% के आसपास का है। इसके अलावा 2 और कंपनीज है, L&T और एक्सिस बैंक, और इन सब की अगर आप कुल वैल्यू मिला के देखें, जिसमें L&T में करीब 6.69% और एक्सिस बैंक में 12.02% हिस्सा है, उसकी कुल वैल्यू अब भी
अगर आप देखें तो करीब 54,000 करोड़ रुपए के आसपास की बचती है। एलएनटी में भी इस पूरे साल में अगर आप देखें तो स्टेक सेल हुआ था, लेकिन हो सकता है कि शायद सरकार की ओर से और भी स्टेक सेल जो है एलएनटी और एक्सिस बैंक दोनों में देखने को मिले, जिससे सरकार का जो विनिवेश लक्ष्य है वो पूरा करना आसान होगा। आपको बता दें आज जरूर एलआईसी ने 2% स्टेक खरीदा, जिसके जरिए सरकार को करीब 6,700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। लेकिन हाँ, ये सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इस पूरे साल का, जो विनिवेश लक्ष्य है 56,500 करोड़ का, उस लिहाज से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम सरकार ने जुटाई है। और आज जो ब्लॉक डील हुई है अगर आप उसको भी मिला दें 6700 करोड़ की, तो उसको मिला के करीब 30,200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम होती है, जबकि जो लक्ष्य है वो 56,500 करोड़ रुपए का, यानी कि अब भी सरकार करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बाकी बचा जो 1-1.5 महीना है उसमें जुटाना चाहती है। तो उस लिहाज से अगर आप ये मान के चलें कि एलएनटी और एक्सिस बैंक में भी अगर दोबारा से कोई ब्लॉक डील्स होती हैं जिसमें हिस्सा बेचा जाता है सुट्टी का, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब तक जो रकम जुटाई गई है उसमें रजत आप देखें तो जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें जो क्रॉस बायबैक हुए थे सरकार की ओर से, वो एक सीपीएसई, ईटीएफ और साथ ही साथ जो ओएफएस हुए हैं, और एलएनटी में जो स्टेक बेचा गया था पहले सुट्टी में, ये सब मिला के करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई है। लेकिन अब भी सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य से दूर है। और आपको बता दें बीते 6 सालों से सरकार जो अपना विनिवेश का टारगेट लेकर चल रही है उसे मिस किया गया, और क्वाइट लाइकली है कि इस बार भी जो लक्ष्य है 56,500 करोड़ रुपए का वो मिस होता नजर आएगा। क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में अरुण जेटली ने ये भी कहा था कि वो शायद करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है वो विनिवेश के जरिए जुटा पाएंगे। तो जो टारगेट है 56,500 करोड़ रुपए का शायद इस साल भी मिस होता नजर आएगा। लेकिन हाँ, अब भी एक्शन काफी बाकी है, 1.5 महीने का समय बाकी है, और हो सकता है कुछ और जो स्टेक सेल्स हैं वो आने वाले 1.5 महीने में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, 56,000 का लक्ष्य है, 30,000 करोड़ ऑलरेडी सरकार जुटा चुकी है, 26,000 करोड़ अभी बचे हैं। और ये जो 3 कंपनियां आईटीसी, एलएनटी, एक्सिस बैंक, इनमें सूती की होल्डिंग है। आज 2% हिस्सा जो है सूती ने आईटीसी में बेच दिया, जिसको एलआईसी ने खरीदा है। लेकिन आज आईटीसी का हाई है 292 का, और फिलहाल स्टॉक 278 पे कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बिकवाली ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, अब चार्ट पैटर्न आप आईटीसी का देख के बताएं, कुछ तेजी की उम्मीद करें स्टॉक में या फिर आप गिरावट के लिए तैयार है? और इसके अलावा एलएनटी और एक्सिस बैंक कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक है, चार्ट के लिहाज से देखें तो आईटी से बहुत ही बुलिश लग रहा है, क्योंकि इसका जो टफ रेजिस्टेंस जोन था, ना केवल महीनों का बट काफ़ी सालों से ये 260 से 275 का रीजन इसके लिए टफ रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। इसको ये डिसाइसिवली क्रॉस कर रहा है। तो ये जो न्यूज़ फ्लो है उसका तो इम्पैक्ट रहेगा, बट टेक्निकली प्योरली इवेल्युएट करूँ तो आईटीसी में मुझे लगता है कि तेज़ी की गुंजाइश ज़्यादा है बजाय के डाउन साइड के। तो इसको कोई भी डिक्लाइन पे इन्वेस्टर को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने की एडवाइस दूंगा। एक्सिस बैंक की पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक नीचे से रिकवर अच्छा हुआ है, और उसके बाद ये मीडियम टर्म के जो चार्ट्स हैं उस पर रेजिस्टेंस इसका नज़दीक है, करीबन 510 से 517 के रीजन में। तो ये रेजिस्टेंस जोन पे ध्यान रखना चाहिए। एलएनटी की अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चार्ट पैटर्न काफ़ी बुलिश है। मेरे हिसाब से इसमें पहला टारगेट 1615 का रहेगा, और उसके बाद ये 1880 जो इसका जुलाई 2015 का है उसके और कूच करेगा। तो डेफिनेटली इसको भी होल्ड करना चाहिए। चलिए एक बार ये जो सरकारी बैंक है इन पे देख के बताएं क्या करना चाहिए। कॉर्पोरेशन बैंक, ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे आया, और साथ ही साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इस स्टॉक पे काफी स्ट्रांगली गेंस दिखाई दे रहे हैं। ये सरकारी खेमा कैसा लग रहा है अभी आपको? ये वैसे तो कॉर्पोरेशन बैंक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, पर एक अच्छे कंसोलिडेशन की फेज के बाद और खास करके आज के सेशन में जिस तरह से ये तेजी दिखा रहा है, और एक 52 वीक हाई मेरे हिसाब से इसने टच किया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये एक 52 के आसपास है, जो इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर ये क्रॉस करता है, डिसाइसिवली ट्रेड करता है, तो 63 से 65 के जोन तक जा सकता है। जहाँ तक ओरिएंटल बैंक की बात है, ये बेटर चार्ट लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छे इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ये काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा 138, 139 का, और उसके बाद ये 170 तक एक नेक्स्ट मेजर टारगेट की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए कॉशियस रहिए, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है कल, उससे पहले फिर से सरकारी बैंक्स जो हैं वहाँ पर खरीदारी फिर से बनती हुई नजर आई है। ऑलरेडी बहुत स्मार्टली गेन कर चुके हैं। ये बाजार दिन के निचले स्तर पे, लेकिन ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टॉक देख के बताएं, केशोराम, और एक है गुजरात स्टेट पेट्रो, GSPL। इन दोनों में से बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर कौन सा है सर? देखिए, केशोराम की बात करें तो ये एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने प्रीवियस जो टॉप्स थे वो 148 से 150 के रीजन में थे, उसको ये काट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम से भी डिसेंट लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 161 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद ये हायर लेवल्स को भी छू सकता है। तो डेफिनेटली एक अच्छा चार्ट लग रहा है केशोराम। और दूसरा गुजरात स्टेट पेट्रो, अगर किसी ने खरीद लिया हो तो क्या उसको होल्ड करें आज? इस पे भी होल्ड की एडवाइस रहेगी, क्योंकि अच्छे फॉर्मेशन दिखा रहा है, और प्रीवियस 2 टॉप्स का रेजिस्टेंस था 160 के लेवल पे, उसको काट के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 156 पे, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर किया जा सकता है। 172 का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा।
चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और काउंटर स्पेसिफिक राय देने के लिए, अप्रोच बताने के लिए। बाजार दिन के निचले स्तर पे है, लेकिन सरकारी बैंक्स जो हैं वो फिर से एक्टिव होते हुए नजर आए।